दिल्ली की बीजेपी सरकार को एक साल पूरा हो गया। सीएम रेखा गुप्ता ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। पिछले एक साल पर दिल्ली सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नगेंद्र भाटी जी हैं, जो दिल्ली की राजनीति पर पिछले 2 दशक से नज़र रखे हुए हैं। भाटी जी, आप रेखा गुप्ता के पिछले एक साल के काम को कैसे देखते हैं? देखिए, रेखा गुप्ता की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, क्योंकि जिस वक्त चुनाव चल रहा था दिल्ली के अंदर, उस वक्त बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जनता के सामने लाया था उसे संकल्प पत्र कहा था जी। और ना सिर्फ संकल्प पत्र कहा था, बल्कि यह दावा किया था कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और लोगों को भरोसा दिलाया था कि जो इस संकल्प पत्र में है वो सब पूरा किया जाएगा। और इस संकल्प पत्र में जो जनता से सीधे कनेक्ट होता है वो क्या था? वादा किया गया था कि महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, जब ये विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाया गया और आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि हम 5 साल आपको शांति से बैठने नहीं देंगे, जो वादे आपने जनता से किए उन्हें हम पूरा कराएंगे आपसे, तो उस वक्त रेखा गुप्ता ने और पूरी कैबिनेट ने यह कहा था कि हम इसलिए तुरंत वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पिछली सरकार खजाना खाली छोड़कर गई है। और ये सिर्फ 2500 रुपए वाली बात ही नहीं है। इसी दौरान चुनाव में यह भी कहा गया था कि हर त्योहार पर, जिसमें कि 2 मुख्य त्योहार थे, होली और दिवाली पर, दिल्ली की हर महिला को 1 सिलेंडर फ्री मिलेगा, एक होली एक दिवाली। और जब वो अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हैं, तो उसमें दोनों त्योहार बिना इस योजना को पूरे किए हुए निकल चुके हैं जी। ये मैं बता रहा हूं कि आपको कि वादे कितने पूरे हुए हैं। और इसी दौरान यह भी कहा गया था चुनाव में कि सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे, 500 रुपए की सब्सिडी दिलाने की बात की गई थी। 1 साल बीत गया, आज तक किसको क्या मिला है ये जाकर आप भी जनता से पूछना कि दिल्ली की महिलाओं को ये जो वादे किए गए थे इसमें क्या मिला। और जसपाल जी, मैं आपको बताऊं कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उस वक्त महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री थी। अब वो महिला कहीं की भी है, बस दिल्ली की बस में बैठी है तो उसे दिल्ली की माना जाता था। लेकिन अब रेखा सरकार ने नया नियम बनाया है कि जो दिल्ली की महिला है सिर्फ उसके लिए ही जो यात्रा है वो फ्री होगी। तो ये जो तमाम वादे थे, जो जनता से सीधे कनेक्ट थे, जो पूरे होने चाहिए थे, वो इस तरह से पूरे हुए। जहां तक 2500 रुपए की बात है, अभी तक किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया है। गैस सिलेंडर की बात करें तो 1 साल के होली दिवाली निकल चुके हैं बिना उस फ्री के सिलेंडर के। अब जो होली आने वाली है उसमें जरूर सरकार ने कहा है कि इस होली पर वो अपना वादा पूरा कर लेंगे। लेकिन ये जो सारी योजनाएं हैं, चुनाव में जब संकल्प पत्र जारी किया था, जब उसे मोदी की गारंटी बताकर जनता का विश्वास जीता जा रहा था, उस वक्त कहा था कि ये सब चीजें हर महिला को मिलेंगी। लेकिन अब टर्म्स और कंडीशन इतनी उसमें बना दी गई है, अब तो यहां तक भी कहा जा रहा है कि राशन कार्ड भी उन लोगों को मिलेगा जिनके पास ये चीज नहीं है, मानो पक्का घर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, 2 व्हीलर नहीं है, उस तरह की अब इसमें टर्म्स कंडीशन जोड़ दी गई है। भाटी जी, पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे कि दिल्ली में फ्री की चीज़ों पर ज़्यादा बात हुई है। जनता केजरीवाल को लेके आई तो केजरीवाल सरकार ने भी कई फ्री की योजनाएं जनता को दी। 10 साल सत्ता में रही, उसके बाद फ्री की योजना जो चल रही थी केजरीवाल सरकार की, उस पर बीजेपी सवाल खड़ी करती रही। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई है, पिछला 1 साल बीत गया, तो अपनी उपलब्धियों में बीजेपी यही गिनवा रही है कि हमने ये काम किए जनता के लिए, तो उसमें ज़्यादातर योजनाएं फ्री वाली हैं, जनता डायरेक्ट लाभ ले रही है फ्री की योजनाओं से। तो केजरीवाल सरकार और रेखा सरकार, इसमें क्या अंतर है? देखिए, शुरू से ही बीजेपी पूरी पार्टी ऐसी है कि ये जो फ्री की योजनाएं हैं इनका वो विरोध करते रहे थे। लेकिन इनको ये चीज तब समझ में आई कि सियासी तौर पर ये कितनी जरूरी है और इसके फायदे कितने हैं, जब
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना चलाई थी और उसमें महिलाओं को एक अमाउंट उनके अकाउंट में दिया जाता था जिससे कि उन कुछ आर्थिक रूप से सहयोग किया जा सके। उसके बाद आप देखिए कि चुनाव दर चुनाव शिवराज सिंह चौहान को उसका फायदा हुआ, सिंह चौहान को, बल्कि महाराष्ट्र चुनाव में भी यही योजना लॉन्च की। तो जहां स्थिति कुछ और लग रही थी, इस योजना के बलबूते ही चुनाव परिणाम बीजेपी के समर्थन में आए। तो वहां से अब बीजेपी समझ चुकी है। उसके बाद आप हर राज्य के चुनाव देखिए, अरविंद केजरीवाल से 2 कदम आगे बढ़कर योजनाएं फ्री की जो है वो बीजेपी ला रही है। बिहार चुनाव हुआ, उसमें बिहार चुनाव हुआ, आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि जब आचार संहिता लगी हुई है, जब इस तरह की जो डायरेक्ट फायदा देती है जनता को, उस तरह की योजनाओं पर प्रतिबंध होता है। बीजेपी भी समझ रही है कि फ्री की जो योजना है जनता को ज्यादा लुभाती है। बिल्कुल नतीजे तभी इनके फेवर में आ रहे हैं और इन योजनाओं के चलते ही पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। उन्हें लगता है कि भाई माहौल तो बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन सरकार इनकी बनती है। बस ये भी कह रहा है हमारी चीजें हाँ कर ले। जी, अब आप देखिए कि कहीं वोट चोरी का बात की जा रही है, जबकि लोगों की जो दिमागी स्थिति है उसको चोरी किया गया है। लोगों को मेंटली रूप से अपने पक्ष में उनको इस तरह के फायदे देकर बीजेपी ने किया है। कैसे सत्ता में आया जाए, ये नब्ज बीजेपी ने पकड़ी। तो केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के कई चीज़ों को लेकर अन्ना आंदोलन से दिल्ली में आई थी। तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, 10 साल शासन किया, तो उनसे अलग नहीं हो पाई सरकार। केजरीवाल सरकार पर कई मंत्रियों पर कई आरोप लगे। बीजेपी सरकार ने, बीजेपी है दिल्ली, उसने आरोप लगाए और चुनाव के टाइम पर माहौल बना के केजरीवाल सरकार भ्रष्ट सरकार है। अब जब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है तो कई सारी जो योजना है उन पर सवाल खड़े हुए हैं और जो विकास कार्य हैं उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली, प्रदूषण की समस्या। सर्दी आती है, दिवाली के आसपास काफ़ी प्रदूषण दिल्ली में होता है। दूसरी, यमुना की गंदगी की समस्या। तो पहली बात करता हूँ यमुना की गंदगी की समस्या की, उस पर कितना काम किया सरकार ने अब तक? देखिए, यदि यमुना की बात की जाए तो चुनाव के दौरान ये एक बड़ा मुद्दा था। और यदि हम इससे पहले की सरकारों पर जाएं, जब शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, दोनों ही सरकारों ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई कि यमुना की सफाई होनी है और दावे भी किए गए थे। अरविंद केजरीवाल की यदि बात बताएं तो 5 साल तो चलो उन्होंने पुराने वादों के साथ निकाल दिए, लेकिन जब फिर से चुनाव हुआ तो उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस बार और आप मुझे मौका दे दीजिए, यमुना में डुबकी साथ लगाएंगे। जनता ने मौका दिया। उसके बाद क्या हुआ सबने देखा, लेकिन शायद उस चीज को पकड़ गई बीजेपी कि यमुना में डुबकी लगवानी है। आप देखिए, जैसे ही सरकार बनी, इधर शपथ हुई भी नहीं थी, कैबिनेट की शक्ल क्या होगी ये किसी को नहीं पता, मुख्यमंत्री कौन होगा ये किसी को नहीं पता, और यमुना में युद्ध स्तर पर सफाई चल रही है। यानी जो एलजी 10-11 साल तक शांत रहे वो एकदम एक्टिव मोड में आ गए और यमुना की सफाई होने लगी, जबकि सरकार की कोई शक्ल नहीं थी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन कौन मंत्री होंगे। युद्ध स्तर पे वहीं से सफाई होती हुई दिखी। फिर जब मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, पूरी कैबिनेट साफ हो गई कि ये चेहरे, ये मंत्रालय इनके पास होंगे, उसके बाद फिर और तेजी आई और लग रहा था, खुद विपक्ष को कहना पड़ा। मुझे याद है संदीप दीक्षित ने अपने एक बयान में कहा था कि सरकार बहुत जल्दबाजी में दिख रही है। मुख्यमंत्री जब शपथ ली रेखा गुप्ता ने तो गई भी थी यमुना के पास में। जी बिल्कुल। तो उस वक्त संदीप दीक्षित ने कहा कि आपको 5 साल मिले हैं, 5 साल में आप इत्मीनान से काम कीजिए, अब आपको 5 साल तक कोई हटाने वाला नहीं है। तो आप देखिए कि इतनी तत्परता दिखाई दे रही थी। फिर छठ पर हमने देखा कि जिस डुबकी लगाने की बात अरविंद केजरीवाल करते थे, बीजेपी के विधायकों ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, सबने डुबकी लगा के ये दिखाया कि देखो हमने 6-7 महीने में वो कर दिया जो पिछली सरकारें अब तक नहीं कर पाई थी।
और इसमें यदि हम बात करें ओखला के आसपास जो ये है कालिंदी कुंज के पास, जहां झाग सबसे ज्यादा इकट्ठे होते थे, उनको खत्म करने के लिए जब केजरीवाल की सरकार थी तो एक केमिकल डाला जाता है। उसके लिए उस वक्त सांसद थे परवेश वर्मा, उन्होंने बड़ा बवाल खड़ा किया और उस अधिकारी तक को बहुत डांट लगाई कि ये केमिकल मैं आपके ऊपर डालूं। इस तरह से केमिकल ये भी डाल रहे हैं, वही केमिकल अब वही मंत्री बनने के बाद परवेश वर्मा वो भी डाल रहे हैं। तो ये सियासत है और इसमें हर कोई ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो पहली सरकारों ने नहीं किया वो हम करके दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए फिनलैंड से एक मशीन आनी है, उसके साथ भी परवेश वर्मा ने अपनी वीडियो डाली थी और उसमें यह दिखाया जा रहा है कि ये बहुत जल्दी से जो सिल्ट यमुना के अंदर है उसको हटा के साफ कर देगी। अब उस पर कितना काम हो रहा है वो भी आप देखिए। दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों को ये सपने दिखाए जा रहे हैं कि जैसा वाराणसी में क्रूज चला के दिखाए थे वैसे ही अब दिल्ली में भी चलेंगे, और बाकायदा एक क्रूज के साथ दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने अपना फोटो भी पोस्ट किया था। मतलब बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं दिल्ली। हाँ, अब ये कब होगा, कैसे करके दिखाया जाएगा, यानी कि यमुना को लोगों के दिमाग से डिस्कनेक्ट नहीं होने दे रही है बीजेपी की ये सरकार। चाहे वो किसी भी तरह से कि चलो सफाई के लिए तो टाइम मांग लिया, अब 2.5-3 साल लगने हैं भैया उसमें तो, लेकिन किस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट रहें कि भाई क्रूज भी यहां चलने वाला है, उसमें दिल्ली दिल वालों की है ही, अब क्रूज भी यहां चलेंगे। तो लोग अभी से ही सोच रहे हैं क्या क्या प्लानिंग उनकी बनने वाली है। और ये सब कुछ जब हो रहा है जबकि यमुना में पानी भी उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि है। अभी जब गर्मी आएगी तब बड़ी किल्लत होगी पानी की, यमुना में पानी दिखाई ही नहीं देगा और गंदगी तो बरकरार अब भी है ही, जैसा कि कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं। पीने लायक ही नहीं है आज की तारीख में, यमुना का पानी पीने लायक ही नहीं है, जबकि यमुना को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। एक बड़ी आबादी इसी यमुना के पानी के ऊपर निर्भर है और वो पानी पीने लायक नहीं है, फिर भी लोगों के लिए सप्लाई किया जा रहा है। और सरकारें पीठ थपथपाती रही हैं पहले से भी कि ये देखिए जी हम ये सब कर रहे हैं। चलिए दूसरी बड़ी जो समस्या है दिल्ली की उस पर बात कर लेते हैं, प्रदूषण की समस्या। भाटी जी, जब दिवाली का टाइम आता है, सर्दियां आती हैं, तो इतना भयंकर प्रदूषण होता है दिल्ली एनसीआर में कि लोग सांस नहीं ले पाते। इस बार भी यही हुआ, पिछली सरकारों में भी यही हो रहा था, लोग कह रहे हैं कि आगे भी होता रहेगा। इस पर सरकार क्या कर रही है? देखिए, इसके लिए एक कोई मजबूत योजना बनानी होगी सरकार को। आप देखिए कि प्रयास तो पहले भी किए गए थे, प्रतिबंध पहले भी लगाए गए थे जब इस तरह की स्थिति होती है। और इन्हीं बीजेपी के नेताओं की मैं बात आपको बताऊं, जब केजरीवाल की सरकार थी तो मास्क और ये ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर चलते थे, प्रोटेस्ट जब करते थे। उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति अब की बार रही, लेकिन कहीं उस तरह का माहौल इनका तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी ने भी कहीं हाँ उस तरह का नहीं। कांग्रेस ने जरूर इक्का दुक्का इस तरह के प्रोटेस्ट करके ये सब चीजें दिखाने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सब नहीं हुआ। और लेकिन लगातार कोशिश ये करके दिखाई जाती रही है मीडिया में कि देखो हम क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा क्लाउड सीडिंग की भी बात हुई थी, उस पर भी लाखों रुपए खर्च किए, और जिस वक्त वो प्रयोग ही कहेंगे, जब प्रयोग हो रहा था तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे थे कि ये सफल परीक्षण है, कोई एक बूंद आज तक क्लाउड सीडिंग की गिरी दिल्ली के अंदर, उससे कोई पॉल्यूशन में मैं रोकना चाहूंगा भाटी जी, लेकिन अभी जब पिछले दिनों बारिश हुई थी दिल्ली में, उसके बाद भी AQI हाई था, तो क्लाउड सीडिंग अगर सक्सेस भी रहती तो उससे भी कुछ ज़्यादा राहत मिलने वाली थी नहीं। तो समस्या का समाधान क्या है? क्लाउड सीडिंग या पानी का छिड़काव, मतलब कोई स्थायी समाधान सरकार ढूंढ रही है क्या? देखिए, सरकार की तरफ से कई हाई लेवल मीटिंग इस पर हो चुकी है और इसमें उनकी तरफ से कई प्रयास भी इसमें किए जा रहे हैं। चाहे जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन पर भी वो मशीन लगाई जा रही हैं जिससे कि हवा में सुधार होता है। दूसरी जो चीज़ें, जो बड़े जो वाहन हैं उसके लिए सरकार पहले ही, जो केंद्र सरकार की तरफ से एक रिंग रोड बनाया गया है पूरे एनसीआर के लिए। तो जो पहले दिल्ली में भारी वाहन आते थे अब वो भी नहीं आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक्चुअल कारण है शायद उन पर अभी भी काम नहीं हो रहा है।
और जो कमेटियां बनाई जाती हैं वो पता नहीं क्या कर रही हैं, क्या उनकी तरफ से ऐसा सरकारों को बताया जाता है या कहा जाता है। फिलहाल सरकार बदल गई है, लेकिन पॉल्यूशन के मामले में लगता है कि भगवान भरोसे है। हवा तेज चलेगी तो वो सब चला जाएगा, बारिश होगी तो ये सब हो जाएगा। बाकी सरकार के प्रयास से क्या कुछ हो रहा है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। आगे अब क्या होगा, क्या योजनाएं किस तरह से वो बनाई जाएंगी, वो अभी पब्लिक डोमेन में साफ साफ तो नहीं। चलिए, अभी 4 साल दिल्ली सरकार के पास हैं इस टर्म में। तो मेरे साथ नगेंद्र भाटी जी थे, वरिष्ठ पत्रकार, कैमरे के पीछे विवेक, और मैं जसपाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।